हेलो, मैं अहमद फराज। दुनिया के नक्शे में अगर आप ध्यान से देखें तो एक बहुत पतली सी समुद्री लाइन है जिसका नाम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। अब समस्या ये है कि इस समय ईरान और पड़ोसी देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बने हैं और इसी रास्ते पर सबसे ज़्यादा तनाव है। अब आप सोच रहे होंगे, ईरान में युद्ध हो रहा है तो भारत में पेट्रोल और गैस क्यों महंगी हो जाएगी। दरअसल भारत अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा तेल और एलपीजी बाहर से खरीदता है और आंकड़े कहते हैं भारत का करीब 85 से 90% एलपीजी सप्लाई खाड़ी देशों से आती है और इसमें ज़्यादातर जहाज इसी हॉर्मुज के रास्ते आते हैं। मतलब यह तनाव बढ़ता है तो जहाज रुक जाते हैं, बीमा महंगा हो जाता है और तेल की कीमतें अचानक ऊपर चढ़ जाती हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत लगभग $70 से बढ़कर $90 के आसपास पहुंच गई है और इसका सीधा मतलब है भारत का तेल का बिल बढ़ेगा और फिर वही होगा जो हर बार होता है। धीरे धीरे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सब महंगे होने लगते हैं। कुछ रिपोर्ट में तो ये भी आ रहा है कि रसोई गैस का दाम करीब 70 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी जा चुकी है। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार ने फिलहाल रिफाइनरी को कहा है कि जितना हो सके देश के अंदर एलपीजी का उत्पादन बढ़ाया जाए ताकि घरेलू सप्लाई बनी रहे। लेकिन असली सवाल ये है, अगर यह युद्ध लंबा चला और हॉर्मुज का रास्ता लंबे समय तक प्रभावित रहा तो असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रहेगा। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, सब्जियां महंगी होगी, फैक्ट्रियों का खर्च बढ़ेगा और धीरे धीरे महंगाई आपकी रसोई तक पहुंच जाएगी। तो सवाल सिर्फ ईरान के युद्ध का नहीं है, तो सवाल ये है कि दुनिया की राजनीति का असर आपकी जेब पर कब और कितना पड़ता है। शुक्रिया, आप देख रहे हैं एफजेड सिंडिकेट।